जिनके दिल में बहुजन समाज के प्रति लगाव है, जिनके दिल में हर गरीब को न्याय दिलाने की बात है, उन सब लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं और हम उनके पास जा रहे हैं और वे आ रहे हैं और बहुत जल्दी एक कैसे मूव बनने वाला है बहुजन समाज पार्टी का। और अभी बहुत जल्दी आप देखोगे 8-10 दिन के अंदर ही कि हम इन तीनों का मुकाबला करेंगे, तीनों को पछाड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएंगे दिल्ली के अंदर। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां ये गरीबों की पार्टियां नहीं हैं। तीनों ही पार्टियां धोखा देती हैं। असल चीज जो है वो बहुजन समाज पार्टी इस संविधान को किस तरह से अमल में लाती है, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले 4 बार की सरकारों में, जो उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने ये लागू करके दिखाया। हर तरह से जितने गुंडे बदमाश गरीबों पर जुल्म करते थे उन सबको जेल के अंदर बंद कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ वो महाशख्सियत मौजूद हैं जो किसी नाम तारीफ की मोहताज नहीं है। जहां पे खड़े हो जाते हैं गिनती वहीं से शुरू होती है। धर्मवीर सिंह नाम है। बहन जी बड़ी बहन जियों के नज़दीकी भी माने जाते हैं, बहन जी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। और बहन जी ने, आप समझिए कि धर्मवीर सिंह जी के बारे में बता दूँ, दिल्ली के अंदर जब 1-2% वोट हुआ करता था उसको 14% तक लेके जाने का कार्य करा है। लेकिन क्या कारण रहा कि वह 14% से लगातार गिरता हुआ चला गया है। तो बहन जी ने पुनः जिम्मेवारी फिर से दी है दिल्ली की। और हम धर्मवीर अशोक जी से ही जानेंगे कि इस वक्त किस नज़र से देखते हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं वह भी हम जानेंगे। सर, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद जी। धर्मवीर जी, सीधा सवाल आपसे रहेगा, दिल्ली का जो इस वक्त माहौल है उसको किस नज़र से देखते हैं और क्या लगता है कि जो बहन जी ने आपको ये पत्थर को पूरा मतलब पहाड़ को बदलने का मौका दिया है, तो कितना इस पर बहन जी को आप परिवर्तित करके दिखा पाएंगे? मुझे 10 जून को जी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 6 मंडल गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर, इन 6 मंडलों की 23 जिले की 135 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी और उनको मैं बहुत तेज़ी के साथ सब पर कंट्रोल करते हुए काम कर रहा था। अचानक हरियाणा का चुनाव आया और उसका जो रिजल्ट आया उस पर तत्काल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में तो देर है, समय है वहाँ पर, इस समय आपको दिल्ली में मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ, इसको पूरा करना है। मैंने हमेशा अनुशासन में रहकर काम किया है और हमेशा बहन जी का आदेश का पालन किया है और मैंने तत्काल उनसे हाँ कर दिया कि आप जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उसे निभाऊंगा। और फिर 9 तारीख को माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो भी मीटिंग हुई उसमें हमें वो 20 विधानसभा मिल गई और मैंने 10 अक्टूबर से लगातार आज तक चुप नहीं बैठा हूँ और जितने भी पुराने साथी हैं या नौजवान साथी जो अभी तक राजनीति से दूर हैं, मैंने उनमें नई लीडरशिप पैदा करने के लिए भरसक प्रयास किया है और कामयाबी मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जब भी चुनाव होगा उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करेगी। धर्मवीर जी, क्या कहना चाहेंगे, जो BSP है उसका मैनिफेस्टो नहीं होता है लेकिन दिल्ली के अंदर आते हैं तो बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में यात्राएं फ्री, तो BSP किस तरीके से इन फ्री के मुद्दों से लड़ पाएगी और किस तरीके से जो जिनका BSP के लोगों का मनोबल इस वक्त गिर गया था, आप किस तरीके से उनको बदलने का कार्य कर रहे हैं? देखो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये कमज़ोर और गरीब लोगों की कमजोरी को जानते हैं। आज तक इनको बहकाया गया है छोटे छोटे प्रलोभन दे करके और ये उनका काम है और वो करेंगे, हम उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो समाज को
जगाकर समाज को तैयार करके उसे बताना है कि भाई आज तक आप लोग लालच में या डर की वजह से आपने अपने कैरियर को समाप्त किया है। जनता का भी दोष नहीं है, दोष हमारा है जी। क्योंकि हम उनके बीच में पहुंच नहीं पाते, हम उनको समझा नहीं पाते। लेकिन मेरे अपने काम करने का तरीका अलग है और मैं उनके इस वाण को, जो साम दाम दंड भेद छल कपट है, धोखा है, इस सब को इस इलेक्शन में हम समाप्त करेंगे और जनता को हम सही रूप में बताएंगे कि इनके जाल में नहीं फंसना है। बिना डर के इस बार समाज को तैयार करके हमें बहुजन समाज पार्टी को तीसरी ताकत के रूप में, अब तक जो इन्होंने किया है, तो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां ये गरीबों की पार्टियां नहीं हैं जी। गरीबों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। वो कैसे है? अभी तक आपने देखा होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा जी, हजारों करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में गया जी, कांग्रेस के खाते में गया, आम आदमी पार्टी के खाते में गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक भी रुपया किसी पूंजीपति का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से नहीं आया जी। हमेशा बहन जी ने कहा है कि हमको अगर गरीबों के लिए कुछ काम करना है तो हमें सच्चे और सत्य के मार्ग पर चलकर समाज को सही रास्ता दिखाकर, क्योंकि अभी तक इन सभी पार्टियों ने इस जनता को मूर्ख बनाया है, जनता को धोखा दिया है। सिर्फ 15 दिन तक ये वायदे करते हैं और जैसे ही सरकार बन जाती है फिर ये जनता का शोषण करते हैं। इस बात को हम लोग जनता के बीच में पहुंचा नहीं पाए जी। लेकिन इस बार हमने जो अपने सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट करके जो माहौल बनाया है, जो एक संघर्ष कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा जी। फकत बीएसपी को छोड़ चुके हैं और कांग्रेस और आम आदमी के अंदर बड़े बड़े पदों पर जा चुके हैं, क्या वो वापस आ पाएंगे? या बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि बीएसपी के जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो हमसे आके नहीं मिलते हैं, तो क्या आप उन लोगों पर वापस जाएंगे या उनको पार्टियों में बुलाने का एक आह्वान करेंगे, या वो पुराने लोग आके फिर दोबारा इसको आगे बढ़ा पाएंगे? किस तरीके की रणनीति है दिल्ली के अंदर आप करने वाले हैं? यूँ तो रणनीतियाँ कभी बताई नहीं जाती हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि जो लोग रुष्ट हैं वो आपको बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, तो क्या आप बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं दिल्ली के अंदर? किस तरीके की रणनीति है, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। मैंने पहले दिन से ही उन्हीं लोगों पर काम किया है जो निराश थे, हताश थे, उदास थे जी। उनके घर गया हूँ, उनसे बातचीत की है और उनको संतुष्ट किया है जी। और वे संतुष्ट होकर के मैदान में उतरे हैं और इस समय हमारे साथ चलना शुरू कर दिया है जी। जो लोग दूसरी पार्टियों में चले गए हैं वे वहाँ दुखी हैं जी। और वे बहुत जल्दी अपने घर में वापस आने वाले हैं जी। और उनसे मेरी बातचीत चल रही है जी। और इस बार क्योंकि उनको भी एहसास हो चुका है कि हमारा सम्मान किसी दूसरी पार्टी में नहीं है जी। अकेली बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर समाज के हर व्यक्ति का सम्मान होता है, उसको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, राजनीति के बारे में उसे समझाया जाता है कि किस तरह से हम लोग राजनीति में बाबा साहब के द्वारा दिलाए हुए अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं जी। अगर हम नहीं चेते, अगर हम नहीं जागे, तो ये लोग जो पार्टियां विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां ये धोखेबाज पार्टियां हैं। झूठे बातें दिखाकर, लालच दिखाकर या और कुछ समझाकर ये अपना हमारा वोट लेते हैं, समाज का वोट लेते हैं जी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि तीनों के बारे में जनता जान चुकी है कि अब तक तीनों पार्टियों ने धोखा दिया है। अब अकेली बहुजन समाज पार्टी बची है। तीनों का
हमने उपयोग करके देख लिया। अब हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। जी सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे रखना चाहूँगा। अभी राहुल गांधी पहुँचे थे, मुंबई महाराष्ट्र पहुँचे थे, नागपुर पहुँचे थे, और वहाँ पे उन्होंने संविधान बांटे और संविधान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली थी, या यूँ कहें कि जिस संविधान को उन्होंने हज़ारों की तादाद के अंदर नागपुर की भूमि, दीक्षा भूमि पर बांटा था, वह संविधान अंदर से कोरे नज़र आए हैं, वह खाली नज़र आए हैं, वह ब्लैंक पेज नज़र आए हैं। जब तमाम मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपका संविधान तो ब्लैंक नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा हमने संविधान नहीं बांटा, हमने नोटबुक बांटी है। तो नोटबुक के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा हो सकता है? किस नज़र से आप देखते हैं? सोशल मीडिया पूरा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, सभी लोग अपने अपनी तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अकेले राहुल की ही बात नहीं है जी, ये जितनी भी पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, इन सब ने हमेशा कोरे पेज ही बांटे हैं। जी, ज़मीन पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और ये अब तक का हमने 75 वर्ष का इतिहास देखा। और छोड़ो, छोटी सी बात लीजिए कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल था, जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब वो राज्यसभा में थी, उसको एक दिन में पास कराया। लेकिन लोकसभा में उस समय हमारा कोई एमपी नहीं था जी, और कांग्रेस ने उस पर जोर नहीं दिया और उस बिल को सपा वालों से फड़वा दिया। और आज ये संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था वर्गीकरण का, जी, आरक्षण में वर्गीकरण का, उस पर ये क्यों चुप हैं? क्यों बीजेपी चुप है? क्यों राहुल जी चुप हैं? क्यों आम आदमी पार्टी चुप है? ये सिवाय किताब कागज़ दिखाते हैं और हमको हमारी भावनाओं को, जो गरीब लोग हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। हाँ, वो गरीब समाज की, गरीब जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे संविधान क्या बचाएंगे? संविधान का कभी उन्होंने पालन नहीं किया। तीनों पार्टियों ने हमेशा संविधान को एक तरह से एक तरफ रख करके काम करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। क्योंकि कहाँ लिखा है संविधान में कि तुम किसी के मकान पर बुलडोजर चलाओ? जी, संविधान में कहाँ लिखा है कि तुम मोब लिंचिंग करो? कहाँ लिखा है संविधान में? जी, और फिर ये लोग संविधान का नाम लेकर तीनों ही, जी, एक बदलने की बात करते हैं, एक उसको सुरक्षित करने की बात करती है, एक जो है उस पर चलने की बात करती है। तीनों ही पार्टियां धोखा देती हैं। असल चीज़ जो है वो बहुजन समाज पार्टी इस संविधान को किस तरह से अमल में लाती है, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले 4 बार की सरकारों में, जो उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने ये लागू करके दिखाया। हर तरह से जितने गुंडे बदमाश गरीबों पर जुल्म करते थे उन सबको जेल के अंदर बंद कर दिया। 1,61,000 लोगों को बंद किया था, याद हो तो। बिल्कुल। और यही नहीं, जितनी भी सरकारी ज़मीन थी, किसी की प्राइवेट 1 बीघा ज़मीन नहीं, बल्कि सरकारी ज़मीन जो हल के नीचे नहीं थी, जो खाली पड़ी थी, उस सब के पट्टे और कब्जे बिना पक्षपात के हर समाज के गरीब व्यक्ति को उन्होंने आवंटित किए और कब्जे दिलाए। जी, बिल्कुल। और यही नहीं, जो रिजर्वेशन था, जो कोटा नहीं भरा गया था, उस कोटे को फुल किया। और उसके बाद जो योग्य व्यक्ति होते थे, जो मेरिट में आते थे, उनको जनरल सीटों पर भी नियुक्त कराया। ये काम कौन कर सकता है? आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किया है? सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने ईमानदारी से इस देश के संविधान को अपने प्रदेश में लागू किया था। वरना तो आज तक किसी पार्टी ने भी सिर्फ दिखावा करती हैं, ढोंग करती हैं, कोई काम नहीं करता। इसलिए हम इन चीज़ों को ले जा रहे हैं जनता के बीच में और इनका पोल खोल रहे हैं। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। धीरे धीरे अभी हमारे पास जो भी समय है, इसमें हम हर विधानसभा में जितनी मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, उसमें हम ईमानदारी के साथ
काम करेंगे और रिजल्ट लाएंगे। ईमानदारी से काम करेंगे और रिजल्ट लाएंगे। और जैसे साहब ने बताया है कि अब हमारे जितने भी रुष्ट साथी थे, जो नाराज़ साथी थे, उनको भी हम लोग बुलाने का काम करेंगे, क्योंकि मीडिया बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने मूक नायक अखबार की एक उसका छापना शुरू करा था उन्होंने। आप समझिए कि काशीराम साहब भी अपने मीडिया के लिए कहते थे, बहन जी भी बोलती हैं कि ये मनुवादी मीडिया हमें दिखाता नहीं है। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा जितने रुष्ट लोग हैं, आप उनके लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनको बुलाना चाहेंगे। और धर्मवीर अशोक जी का नंबर अधिकांश हर बच्चे, महिला, पुरुष सबके पास होता है, आप हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनसे वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। उनको फेसबुक पे भी रहते हैं। तो आप जिन लोगों को बुलाना चाहते हैं, आप अपनी लोकसभा विधानसभा के अंदर उन लोगों को क्या कह के बुलाना चाहते हैं, किस तरीके से जोड़ना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप आह्वान भी कर सकते हैं। जिनके दिल में बहुजन समाज के प्रति लगाव है, जिनके दिल में हर गरीब को न्याय दिलाने की बात है, उन सब लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं और हम उनके पास जा रहे हैं और वे आ रहे हैं। और बहुत जल्दी एक कैसे मूव बनने वाला है बहुजन समाज पार्टी का, और अभी बहुत जल्दी आप देखोगे 8-10 दिन के अंदर ही कि हम इन तीनों का मुकाबला करेंगे, तीनों को पछाड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएंगे। दिल्ली के अंदर आप समझिए कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। जो लोग फ्री की बिजली और पानी से, आप समझिए कि फ्री की बिजली पानी के मतलब आपको पंगु बना दिया जाता है। फ्री की बिजली देकर आपकी नौकरी की बात नहीं करी जाती, आपके अधिकारों की बात नहीं की जाती। और अभी छठ पूजा गई है, छठ पूजा यमुना पे बैन थी, उसका एक कारण था 1000 घाट बनाए थे आम आदमी पार्टी ने, जिसके अंदर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी। और यमुना के घाट इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि अगर कोई आदमी वहाँ पे डुबकी लगा लेता तो वो बेहोश होने से पहले निकल नहीं पाता, क्योंकि इतना नाले जैसी गंदगी वहाँ पे थी, झाग वहाँ पे बन रहे थे। तो ये लोगों को समझना होगा। आप केजरीवाल का पुराने इंटरव्यू देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल के अंदर यमुना को इतना बढ़िया बना दूंगा आऊँगा। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी का समय आ गया है, अब उन्हें डुबकी लगा लेनी चाहिए। और लोग इस बात को भी समझ गए कि फ्री की बिजली से काम नहीं चलने वाला है, उनको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, तो बसपा के अंदर कहीं ना कहीं आना पड़े। धन्यवाद सर आपका, जो आपने से अहम मुद्दों पर हमारे साथ बात करी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।